आंधियां सदा चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। तुझे मिलेगी तेरी मंजिल, तुझे मिलेगी तेरी मंजिल। अरे तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए इसी कोशिश के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। कहता है कि एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 26:27, आपका बी है 26:31, सी है 26:29 और डी आपका है 25:27। ये आपका एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्योंकि इसके पहले जब एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, है ना। उसमें हर डेट में, है ना, 3 शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन आया था। इसमें एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 के थर्ड शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार पहले पढ़ लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बेसिक पर कुछ ध्यान नहीं देना है, क्या करना है या ध्यान दीजिए। एक वस्तु को 4% या 8% के लाभ पर बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है। यहाँ विक्रय मूल्य में कितना रुपया का भी अंतर क्यों न हो, जब ऐसा क्वेश्चन रहे और विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहे। क्या ज्ञात करना रहे जी? विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहे, यानी विक्रय मूल्य का इसमें अनुपात ज्ञात करना है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो आपका डाटा दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कितनों का भी अंतर है, कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है यहाँ ध्यान दीजिए। ये 4% और 8% लाभ है, इस पर ध्यान देना है। तो 4% अगर लाभ है, इसका मतलब यहाँ विक्रय मूल्य कितना है जी? 104 रुपया है। अगर 8% लाभ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है जी? 108 रुपया है। अगर कटता है तो इसको काट दीजिए। तो 4 से कट जाएगा 26 टाइम और 4 से कट जाएगा क्या टाइम? 27 टाइम। यानी इसका जो रेशियो जो आ गया वो 26 रेशियो क्या आ गया? 27। और यहाँ ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ ए। अब अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या मैं यहाँ लिखूंगा? नहीं, मैं यहीं से माइंड में सोचूंगा और यहीं से मैं आंसर बताऊंगा और ऑप्शन टिक कर दूंगा, है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ही ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले बाबू कि इससे कोई मतलब नहीं है। यहीं पर हम लोग दिमाग में सोचेंगे कि 4% लाभ है, यानी यहाँ विक्रय मूल्य 104 हुआ, यहाँ विक्रय मूल्य 108 हुआ, है ना। अगर इसको कटता है तो काट देते हैं तो देख रहे हैं कि 4 से 104 कट रहा है, 4 से फिर 108 कट रहा है। ये आपका 26 टाइम कट गया, आपका 27 टाइम कट गया और डायरेक्ट हम क्या मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका आपका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू सेकंड। कहता है कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो उक्त कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 15 दिन, बी है 10 दिन, सी है 45 दिन, डी क्या है जी? 20 दिन। ये आपका एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें डेट नहीं दिए हैं कि किस डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे पहले समझिएगा, है ना। कहता है बाबू कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यानी कोई काम है, उस काम में अगर 15 व्यक्ति अगर लग रहा है तो काम कितना दिन में हो रहा है जी? 60 दिन में हो रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना। 15 व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो काम कितना दिन में हो रहा है जी? 60 दिन में हो रहा है। अगर हम आपसे कहें कि हमको काम क्या है, एक ही दिन में काम समाप्त करवा देना है, ये जो काम जो है 60 दिन में पूरा हो रहा है, तो 60 दिन में कब पूरा हो रहा है जी? जब 15 व्यक्ति लग रहा है तब ये काम 60 दिन में पूरा हो रहा है। लेकिन हम आपसे कहें कि हमको काम जो है 60 दिन में पूरा नहीं करवाना है, हमको काम क्या है जी? एक ही दिन में
हमको काम जो है से एक ही दिन में पूरा करवाना है। तो जब एक दिन में काम पूरा करवाने के लिए रहता है तो क्या करते हैं कि व्यक्ति और दिनों की संख्या में हम लोग गुना करते हैं, यानी 15 गुना क्या 60, है ना। यानी एक दिन में अगर काम पूरा करवाना है तो हमको इतना व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी 15 छक्का कितना हो गया 90, यानी जब 900 व्यक्ति अगर आ जाएगा तो काम मेरा क्या हो जाएगा, एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। जो काम पहले 15 व्यक्ति 60 दिन में कर रहा था, वही काम जो है क्या करेगा, 900 व्यक्ति आएगा तो काम कितना दिन में हो जाएगा जी, एक ही दिन में हो जाएगा। फिर से एक बार, अगर कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, है ना, यहाँ क्वेश्चन आपका है कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा करता है ना, यानी 15 व्यक्ति जो है एक काम को 60 दिन में पूरा करता है, और काम अगर हमको एक दिन में करवाना है, काम क्या करवाना है जी, एक दिन में हमको काम करवाना है, 60 दिन में हमको काम नहीं करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग व्यक्ति और दिनों की संख्या में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी ये 900 जो व्यक्ति आ जाएगा तो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, पहले से व्यक्ति कितना है जी, 15 व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति जैसे ही बढ़ेगा तो 15 और 5 क्या हो जाएगा 20, समझिएगा। अब आप ये समझिए कि 15 व्यक्ति अगर 60 दिन में कर रहा था, अब व्यक्ति क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो ये तो निश्चित है कि 60 दिन से मेरा कम समय लगेगा। तो क्या कहता है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो उक्त कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, यानी जो काम 60 दिन में हो रहा था उससे तो निश्चित है कि पहले हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि 1 दिन पहले हो जाएगा, तो हम लोग घटा देंगे, यानी इतना व्यक्ति भी आएगा तो एक दिन में काम समाप्त कर लेगा, इतना व्यक्ति भी रहेगा तो एक दिन में काम समाप्त कर लेगा, यानी प्रश्न से क्या कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए और x का वैल्यू निकाल लेंगे और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 15 में 6 से किए तो कितना हो जाएगा 90, यानी 900 इक्वल टू, यहाँ देखिए 6 दूनी 12 यानी 1200 और माइनस कितना जी 20x, देखिए 900 है इधर 1200 तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 300 और माइनस 20x, यानी 20x बराबर कितना हो जाएगा 300, 0 0 कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 15 किस में ऑप्शन है आपका ए में, तो आपका ए आपका ऑप्शन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर हवा की झोंकों की तरह बनाना अगर चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, इस चीज़ को समझिए, है ना। इतना लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ते हम लोग 1 सेकेंड में इसका जवाब दे देंगे। कैसे जवाब दे देंगे यहाँ समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कहता है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए, तो यहाँ देखिए 5 बढ़ा कितना पर बढ़ा जी 15 पर, 5 बढ़ा, जो 5 और बढ़ा दिएगा कितना पर 15 पर बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, यानी आपका 1/3 बढ़ा। जब 1/3 बढ़ा तो फिर घटेगा कितना जी, तो इसमें एक ज़्यादा आप जोड़ दीजिए, तो 1/3 में यहाँ क्या, यानी 1/4। यहाँ देखिए ऐसे इसको नहीं समझना है, ऐसे तो समझिएगा तो 1/3 का वैल्यू ज़्यादा होता है, 1/4 का वैल्यू कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो 3 जो हुआ उसमें हम एक क्या कर दिए, जोड़ दिए, है ना। तो जितना बढ़ेगा हम क्या कहें, जितना बढ़ा है उसमें एक जोड़ देना है। एक कहाँ जोड़ना है ये बात समझिए। बढ़ता जो है, बढ़ने वाला जो है वो x/y के फॉर्म में बढ़ता है, यानी x/y के फॉर्म में अगर बढ़ा तो x/y यानी हम क्या कहें 1/3 बढ़ा, ये बढ़ने वाला हुआ। अगर घटने वाला होगा तो क्या होगा, x बटा क्या हो जाएगा, x + y के फॉर्म में क्या हो जाएगा जी, वो घट जाएगा। तो x बराबर यहाँ क्या है जी 1 है, और x + y करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं। यानी x + y यहाँ जोड़ेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी क्या हो जाएगा, यानी 4। यानी यहाँ कह रहा है जो 5 बढ़ा कितना 15 व्यक्ति पर, यानी 1/3 बढ़ा। जब 1/3 बढ़ा तो घटाएंगे कितना जी 1/4 घटाएंगे, तो 60 का जैसे ही 1/4 हम निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 15, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 15। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सेकंड में बनाएंगे। क्वेश्चन है 3rd है बाबू, कहता है 0.275 + 0.569 - 0.336 इसको हल करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका
चार को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है बाबू 0.123, बी है 0.508, सी है 0.457 और डी है 0.594। ये आपका NTPC 18 जनवरी 2017 के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3rd शिफ्ट में। आज जो भी क्वेश्चन लिया गया है ना, उसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है ना, इसके पहले वाला एग्जाम जब NTPC का हुआ था उसी में से सब क्वेश्चन को लिया गया है। यानी आप समझिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है। इसके बाद जो एग्जाम होने वाला है वो आपका इस साल यानी 2020 में 15 दिसंबर से होने वाला है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अगर कोई लड़का को अगर कुछ नहीं अगर दिमाग लगाएगा तो कैसे बनाएगा, बेसिक से अगर बनाएगा तो क्या बनाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा। क्या करेगा जी, जोड़ेगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ के जितना आएगा घटा देगा। तो देखिए कैसे घटाएगा, तो यहाँ देखिए 9 और 5 14 की 4 एक हाथ में रहा। यहाँ देखिए 6 और 7 7 6 कितना 13 13 1 14 की 4 और कैरी कितना रहा जी 1 रहा। 5 और 2 7 7 आए कितना हो गया 8। यहाँ पॉइंट है यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसमें से घटाना हमारा कितना है जी 0.336 हमको घटाना है। एक बार फिर समझिएगा, इसको और इसको हम जोड़ दिए तो मेरा ए ऊपर वाला आ गया 0.844। अब इसमें से घटाना है बाबू 0.336, तो यहाँ लिख दिए 0.336 और घटा देते हैं। अब यहाँ देखिए 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 का कितना हो गया 8। ये 3 में से 3 का कितना हो गया 0। 8 में से 3 कितना गया 5। यहाँ क्या होगा यानी 0.508 किस में है जी, तो आपका ऑप्शन बी में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ गए कि हमको ऐसे करना है। अगर यहाँ पर 3 गो है, अगर 6 7 गो रहता तो हम क्या करते, प्लस माइनस रहता तो प्लस वाला को हम लोग एक जगह हम लोग जोड़ देते और माइनस वाला को हम लोग एक जगह जोड़ देते और क्या करते और बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या कर देते जी घटा देते। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन इस तरह से कभी अगर बनाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग से कलाकारी करना पड़ेगा। क्या कलाकारी करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर देख रहे हैं कि सबका यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है, 3 है, तो इतना मेरे भैया हम क्यों करेंगे, क्या जरूरत है हमको करने की। केवल हम यूनिट डिजिट को टारगेट करेंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ देखिए ये 5 है और 9 है, तो 9 और 5 14 और 14 में से कितना गया 6 गया, तो क्या बचा 8 बचा। 8 कहाँ है यूनिट डिजिट पर, यहाँ है। मेरा ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 1 सेकेंड में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है 4 दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है। ये 4 को आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन आरोही क्रम जो है वो सही है ना। ए आपका है 2/3 है ना, ये आपका 17/24, ये 3/4 है। बी आपका है 2/3 3/4, ये 17/24 है। सी आपका है 17/24 3/4 2/3। आपका डी ऑप्शन है 3/4 2/3 17/24। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा, ये 3 ही को जो है यही 3 जो है वो हर में है, लेकिन क्या है जी इधर उधर है। ये 2/3 शुरू वाला में इसमें है तो इसमें शुरू में ही है, लेकिन 3/4 शुरू वाला में लास्ट में है तो इसमें बीच में है। तो इसी तरह दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन इसमें जो आरोही क्रम जो है वो सही क्रम में है। तो आपको पता है कि आरोही क्रम का मतलब जो होता है, इसको आरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम का मतलब होता है एसेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है जी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। आरोही क्रम का मतलब हो गया यानी एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बढ़ते हुए लिखना है ना। और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया घटते हुए। घटते हुए का मतलब क्या हो गया ज़्यादा से कम की ओर आना है, और आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कम से ज़्यादा की ओर जाना है। वैसे नंबर सिस्टम चैप्टर में आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और नंबर सिस्टम चैप्टर में है ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम को बहुत ही ठीक ढंग से समझाया हुआ है।
चलिए फिलहाल यहाँ हम लोग एनटीपीसी के लिए हम लोग समझेंगे। तो यहाँ देखिए, जब इस तरह का कभी भी अगर क्वेश्चन अगर आए तो हमको कैसे बनाना है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ऊपर वाला को ले रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा देखिए, बड़ा क्या है, बड़ा क्या मेरा है जी 17/24। और इस बड़ा में भी डिनोमिनेटर क्या देखना है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 24 है। यहाँ पहले हम लिख देते हैं, सबसे पहले शुरू वाला का हम ए का लिए, तो ए का लिए तो 2/3 है। यहाँ देखिए 17 क्या है जी 24 है, 3 क्या है जी 4 है ना। देखिए इसी से पता चल जाएगा, सब में यही चीज़ है, केवल इधर उधर किया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, अगर सबसे बड़ा अगर देखते हैं तो इसका है 24 है। तो कोशिश करना है कि सबको आपको 24 बना देना है, हर को। तो जैसे हर को अगर 24 बनाएंगे तो नीचे क्या करेंगे हम लोग 8 से गुना करेंगे, तो नीचे भी 8 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी हम लोग क्या कर देंगे 8 से गुना कर देंगे, है ना। जब नीचे ऊपर दोनों अगर सेम डिजिट से गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 8 आपका कट जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, और मेरा 8 × 24 हो गया। तो एक तो मेरा ए वाला हो गया। चलिए ये तो 24 है ही। अब इसको अगर 24 बनाना है तो इसमें हम 6 से करेंगे, तो ऊपर में क्या करेंगे 6 से करेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 17 है, ये क्या है आपका 18 है। 6 × 3 = क्या हो गया 18। तो यहाँ देखिए मेरे भाई कि ए भी 24, ए भी 24, ए भी 24, नीचे तो सेम है, तो आराम से वो पता कर लेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, मतलब एकदम बढ़ते हुए क्रम में हो गया। यानी इस क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन है हमारा क्या है ए है। अब कहीं कोई चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा ए ऑप्शन आपका क्या हो गया मिल गया। कहीं कोई दिक्कत, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है 5 क्वेश्चन कि 210 रुपया को 2:3:4:5 के अनुपात में बांटें। अगर बांटते हैं तो संबंधित अनुपात में रुपया में क्या होगा, है ना। यहाँ देखिए अगर रेशियो में अगर बांट रहे हैं तो ऐसे है, तो वही चीज़ अगर रुपया में क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका ए ऑप्शन है 30 40 60 80, आपका बी ऑप्शन है 35 40 60 75, आपका सी ऑप्शन है 30 45 65 70, आपका डी ऑप्शन है 30 45 60 75। यहाँ ध्यान दीजिए, इस साफा कह रहा है कि 210 रुपया को इस रेशियो के अनुपात में बांटे। तो जो आपका रुपया में भी बांटिएगा तो आपका इसी रेशियो में आएगा अगर काटिएगा तब। तो इस तरह के क्वेश्चन को ये जो दिया हुआ है उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। अगर इसको लेकर अगर बनाते हैं तो क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा जटिल हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। आपको देखना है कि जो रेशियो यहाँ पर है अगर इसको रिड्यूस करने के बाद, है ना, जिसमें ए रेशियो आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी बात, या इस रेशियो में है तो पहला 2 रेशियो में है, यानी पहला जो होगा वो 2 से कटने वाला है, जो 2 से नहीं कटने वाला है उसको ऐसे काट दीजिए। तो अगर हम 2 से देखते हैं पहला में तो ये मेरा 35 नहीं कट रहा है, तो इसको हम आराम से काट देंगे, मेरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला क्या है ये 2 के रेशियो में है, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 2 से कटने वाला होगा। तो पहला का ये नहीं कटने वाला, पहला गया। अगर दूसरा की अगर बात करें, दूसरा में 3 है यहाँ दिया हुआ है, यानी सबका सेकंड जो होगा 3 से कटने वाला है। तो देखिए 40 3 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो ये भी गया, बी तो पहले ही गया था। अब देखिए आपका ये 3 यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये आपका कटने वाला है, इसको आप छोड़ दीजिए आप यहाँ। अगर 4 की अगर बात करते हैं तो 4 यहाँ अगर देखते हैं तो सबका तीसरा देखिए, तो ये 60 तो एक कटेगा, लेकिन ये तो पहले ही ऑलरेडी यहाँ से गायब है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये देखते हैं कि 65 4 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा ये भी गायब हो गया। तो हमारा लास्ट में जो मेरा आंसर होगा वो डी होगा। इसको देखने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। अगर आप संतुष्टि के लिए देखना चाहते हैं तो आप देखिए, यहाँ 2 है, 2 से ही पहला कट जाएगा, 15 दूनी 30 कट रहा है। यहाँ 3 देखिए, 45 कट जाएगा, 15 या 45 कट गया। यहाँ देखिए ये 60 है, देखिए 4 से कट जाएगा, 15 चौका 60। अब क्या है देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 75, यहाँ 15 टाइम कट जाएगा। नहीं तो फिर अगर इसको हम लोग बेसिक से अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, इसको लिखेंगे। अगर इसमें x अगर मानते हैं तो 2x 3x 4x 5x सबको जोड़ देंगे और उतना इक्वल टू 210। तो फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर 2x का 3x का 4x का 5x का। एकदम नहीं करना है ना, एकदम हम करके भी आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आपको आदत लग जाएगी। आपको इसी तरह से करना है, जिस तरह से बता रहे हैं, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर उतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो हम बताते हैं आपको मैथ्स में
30 में एक भी नंबर नहीं कटेगा, 30 में 30 पूरा आएगा गारंटी के साथ। लेकिन मेरे प्यारे भाई, केवल मैथ्स को अच्छा कर देने से क्या नौकरी मिल जाएगी? इसलिए साथ ही साथ रीजनिंग और इंग्लिश को भी पढ़ते रहना है। हम शुरू में ही बताए हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, 2-4 लड़का का आप लोग ग्रुप बनाइए, उसमें एक सेट आप डेली मारिए। अगर संभव आपसे हो सके तो 2 सेट डेली मारिए, एक सुबह में और एक शाम में। जीके जीएस है, पूछताछ का है, आपस में पूछताछ करेंगे, किसी भी टॉपिक ले लेंगे और आपस में क्या करेंगे, पूछताछ करते रहेंगे। इसलिए तीनों सब्जेक्ट को शुरू से ही, अभी 15 दिसंबर में अभी समय है, इसलिए अभी से ही तीनों सब्जेक्ट पर, मैथ पर भी, रीजनिंग पर भी और क्या जीके जीएस पर भी समान रूप से ध्यान देंगे, ताकि छूट नहीं पाए और हर हाल में एकदम चैलेंज करके नौकरी ले लेना है। जब एग्जाम देकर आप आए और अगर आपका गार्जियन पूछे कि बेटा क्या इस बार होगा कि नहीं होगा, तो उनको एकदम विश्वास के साथ ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ उनको बोलिए कि इस बार मेरा कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा। इसलिए सब साथ साथ पढ़ना है। हाँ, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मन लग रहा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, ताकि जितना मार्क्स का वो पूछता है उसको हम कैप्चर कर लेंगे। लेकिन सबको समान रूप से ध्यान देना है। मैथ भी उतना ही जरूरी है, रीजनिंग भी उतना ही जरूरी है और जीके जीएस भी उतना ही जरूरी है। लोगों का मानना है, और ये होता भी है, कि जीके जीएस में कितना भी याद कर लीजिएगा पूरा के पूरा नहीं आता है, कुछ कम जाता है। लेकिन मैथ रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है कि आपका अगर टॉपिक पर कमांड है तो पूरे का पूरे आप सही कर लीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 6। कहता है किरण ने 15% हानि पर, है ना, 187.00 रुपया में एक बस बेची, ध्यान दीजिएगा, और 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इसका ऑप्शन है 4 को प्यारा प्यारा, 25,521, 25,523, 25,572, 25,300। आपका एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो बस बेचा गया और कितना में बेचा गया है जी? 18,700 रुपया में बस बेचा गया है ना। मैं आप लोग को बता दूं कि बस अगर रोड पर आपको मिले तो मत बैठिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। क्योंकि बस समझिए, एक बस है, 18,000 के बस है, कैसा बस होगा, है ना। चलिए, अब इसको बनाने की बात है तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 15% यहाँ अगर हानि है, इसका मतलब है कि मेरा यहाँ विक्रय मूल्य कितना है जी? 85 है। यानी 85% का वैल्यू जो है वो कितना के बराबर है? 18700 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका विक्रय मूल्य है, ये भी आपका विक्रय मूल्य है। 15% हानि पर बेची, इसका मतलब यही ना हुआ कि 100 रुपया के चीज़ में 15 रुपया हानि हो गया। यानी 100 रुपया की चीज़ वो 85 रुपया में बेच दिया जी। यानी 85% का वैल्यू कितना है जी? इतना है। तो फिर निकालेंगे हम लोग 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 18700 अब बटा कितना? 85। फिर हमको अगर सीपी निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। अगर क्रयमूल्य निकालना है तो क्या कर देंगे? अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 18700 अब बटा 85 गुना कितना? 100। अब देखिए, अब कहता है यहाँ काट कूट के जो भी आएगा यहाँ आप लिखिएगा। अब कहता है कि इतना रुपये में एक बस बेची, 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो जितना हमको यहाँ आएगा, अब 15% लाभ करना है तो जितना आएगा उसका क्या निकालेंगे? उतना गुना 115/100, अब मेरा आंसर आएगा। लेकिन मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन में ये सब नहीं करना है, इसको आगे हम हटा देते हैं, नहीं तो आपको आदत पड़ जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है सेकंड में बनाने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, ये 15% हानि है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ 85 हो गया। यहाँ देखिए, और फिर कह रहा है 15% उसको लाभ चाहिए, यानी यहाँ 115 उसको चाहिए विक्रय मूल्य। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर 15% हानि है तो 85 आ गया विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 18700। अब 15% लाभ यानी 115। तो कहता है कि 15% लाभ पाने के लिए इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो मान लेते हैं कि X मूल्य पर बेचना चाहिए। वही चीज बेसिक को, बस केवल लिखने का मेरा तरीका अलग है
केवल बताने का तरीका अलग है, चीज़ वही है ना। इस बार मैं बनाऊंगा तो लगेगा कि जादू हो रहा है ना। यानी अपने स्किल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। पहले सोचिएगा, ये 2 जीरो पहले ही गायब कर देते हैं, क्या जितना गुना होगा उसमें हम 2 जीरो हम लागू कर देंगे। देखिए, ये 85 है, 115 है, अगर कटता है तो इसको काटते हैं तो 5 से 17 और 5 से कितना 23। यहाँ देखिएगा, ये 17 है और ये 187 है। अब देखिए ये कितना गुना है, तो अगर 17 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 170, उसमें एक टाइम आओ 17 जोड़ते हैं तो 187। यानी क्या है, ये जो दिया हुआ 187 मेरा दिया हुआ है वो 11 गुना है। 11 गुना करके फिर 2 यहाँ जीरो था जो पहले हम हटा दिए थे, तो 2 जीरो हम लोग जोड़ देंगे। तो यानी जो 23 है वो भी क्या होगा, 11 गुना होगा और 2 जीरो कर देंगे। तो अगर 23 में अगर 11 गुना करेंगे तो 23 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 230, एक टाइम और 23 तो 230 और 23 में कितना हो जाएगा 253। उसमें डबल जीरो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 253 पर कितना 2 जीरो, यानी ऑप्शन मेरा आ गया डी। एक क्या हो गया 11 गुना हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसे बना लेना है, यहीं से समझ लेना है कि यहाँ 15% हानि है तो ये 85 हो गया, 115 हो गया। इसका हम लोग काट कुट करके देख लिए। अब देखिए कि ये जो है से इसके कितना गुना है, तो आगे जो पूछ रहा है वो भी विक्रमुल पूछ रहा है, तो इसके उतना गुना कर देंगे और मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है 33 41 तथा 33 28 का HCF क्या होगा। इसका महत्तम निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारा प्यारा। A 13 है, B 337 है, C 257 है, D आपका 31 है। यह आपका NTPC 17 जनवरी 2017 के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए HCF और LCM के बारे में आपको हम बताए हैं। क्या बताए हैं जी, अगर जब कभी HCF निकालना है तो देखना है कि दिए गए संख्याओं में छोटी संख्या जो है क्या वो बड़ी संख्या को काट रही है कि नहीं काट रही है। अगर काट रही है तो वही छोटी संख्या आपका HCF हो जाता है और बड़ी संख्या आपका LCM हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये तो 33 और 28 अगर काटे या नहीं काटे वो तो अलग बात है, काटेगा तो है नहीं, बहुत छोटा का डिफरेंस है। तब ये तो मेरा HCF इसमें मेरा होगा नहीं, तब ऑप्शन में जाना है कि ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ ध्यान दीजिए। और एक दूसरे तरीका से आप ऐसे पहचान सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है संख्या जिसका HCF निकालना है उसका या तो डिफरेंस HCF होगा, या तो उसका डिफरेंस HCF होगा, या अगर डिफरेंस HCF नहीं होता है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर जो है उसका HCF होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 33 41 और 33 28 का डिफरेंस कितना है जी। तो यहाँ देखिए ये 33 मेरा शुरू का मिल रहा है, ये मेरा 33 शुरू का मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 28 और 41 में कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा कि सर 13 का डिफरेंस है, यानी इसका HCF कितना हो गया 13 हो गया, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है 8 एक धन राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि कितनी थी, है ना। आपका ऑप्शन है 4 प्यारा प्यारा। ए आपका 2300, बी आपका 2000, सी आपका 3300, डी आपका 3000। ये आपका NTPC 19 जनवरी 2017 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम दूसरे रूप में सोचते हैं तो यहाँ देखिए 2% अधिक होती, यानी कि 2 रुपया जो अधिक हो रहा है ना, वो 1 साल में अधिक हो रहा है ना। कब अधिक हो रहा है जी, जब निवेश राशि 100 रुपया है नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, अगर 5 दूनी 10 अगर गुना करते हैं तो 10 रुपया जो है, ये 10 रुपया जो है वो 5 साल में, 10 रुपया कितना साल में जी, 5 साल में अधिक होगी कितना निवेश राशि पर जी, 100 रुपया निवेश राशि पर, है ना। तो कहता है, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि यदि ब्याज की 10% 2% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होते, यानी 300 रुपया ब्याज जो है वो अधिक प्राप्त होते, यानी 300 रुपया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10 रुपया आपका है, ये 5 साल में है, जब निवेश की गई राशि 100 रुपया है। तो यहाँ देखिए अब यही जो है से 300 रुपया हो रहा है, यानी कितना गुना हो रहा है जी, तो आप बोलिएगा सर 30 गुना हो रहा है। ये जो ब्याज जो है 30 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो यहाँ निवेश की गई राशि भी है जो क्या हो जाएगा, वो 30 गुना हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा।
और ऑप्शन आप किस में 3000 है जी, तो ऑप्शन आपका देख लीजिए डी में 3000 है, यानी 3000 आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 2% अधिक हो रही है, यानी ये 2 रुपया अधिक हो रही है एक साल में 100 रुपया की निवेश राशि पर। तो यहाँ अब कह रहा है अगर 5 वर्ष अगर लेते हैं तो 5 दूनी 10 रुपया अधिक होगी 5 साल में, जब निवेश राशि मेरा 100 रुपया है। तो यहाँ कह रहा है कि 300 रुपया अधिक कर रहा है, यानी 300 जो है इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी जो निवेश की गई जो राशि जो पहले वाला है वो क्या हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझ में नहीं तो जिस तरीके से हम बताते हैं उस तरीके से भी आप समझिए। यहाँ 300 रुपया जो अधिक होती है आपका ये ब्याज है, तो ब्याज की तुलना आप ब्याज से कीजिए, तो 300 यहाँ से ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाता है 80%, यानी 5 दूनी कितना 10। निकालना क्या है जी, निवेश की गई राशि, यानी हम 100 से गुना कर देंगे। अगर ऐसे समझने में अगर दिक्कत आए तो आप ऐसे समझिए, है ना। तो 1 0 से 1 0 आपको कट गया, 300 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3000 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 9, कहता है एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपया का अंतर आता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। आपका ऑप्शन ए है 9500 रुपया, 9200 रुपया, 9000 और 8700 रुपया। ये आपका NTPC 18 जनवरी 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 9% लाभ का मतलब क्या है कि 100 रुपया पर 9 रुपया का लाभ है जी। यानी कोई चीज़ अगर हम 100 रुपया में खरीदे तो 109 रुपया में यहाँ बेच दिए, तो यहाँ से मेरा विक्रय मूल्य 109 रुपया आ गया। यहाँ अगर 7% लाभ का मतलब है कि यहाँ से विक्रय मूल्य मेरा कितना आ गया 107 रुपया। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर कितना है 2 रुपया का है। यहाँ देखिए, यानी कि 9% और 7% है, इसका मतलब है कि 2% बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ 190 रुपया, क्योंकि यहाँ जो है इसे 2% का डिफरेंस है और यहाँ 190 का डिफरेंस है। तो 2% बराबर कितना 190, तो 1% बराबर कितना है 190/2, यानी कितना जी 95। वस्तु का आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य यानी कितना 100% निकाल देंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 9500। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर दूसरे तरीके से देखते हैं तो आप ऐसे सोचिए, यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर कितना है जी, तो यहाँ पर 190 रुपया का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितना का हो जाएगा जी 2 का। निकालना है CP, आप 100 से आप गुना कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से यहाँ काट दीजिए, तो 2 से कितना हो जाएगा 95, यानी 9500। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 10, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योग यानी सम 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करें, है ना। आपका ऑप्शन ए है 5, बी है 10, सी है 15, डी है 20। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को है ना हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल पहले 24 है। कोई दो संख्या ऐसा लीजिए, है ना, मान लीजिए एक 12 लेते हैं और एक 2 लेते हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो 24। और क्या क्या ले सकते हैं जी 8 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं जी 6 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, है ना। इस तरह से आप लीजिए, कोई दो संख्या का गुणनफल 24 होना चाहिए, तो सब 24 हो रहा है। अब कहता है उनके वर्गों का योग 52 है। वर्गों का योग का 52 का मतलब है कि अगर हम 12 के स्क्वायर करेंगे आप प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए। तो आप यहीं से समझिए कि जैसे 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, यानी ये वाला 12 और 2 जो लेना मेरा हुआ वो गलत हो गया। अगर यहाँ अगर वर्गों का योग करेंगे तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और वहाँ पर 52 है, यानी ये भी गलत है। अगर 6 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, चलिए उससे कम है। आगे यहाँ ध्यान दीजिए, इसको तो गलत हो गया। 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर देख लेते हैं। 6 के स्क्वायर 36 और 4 के स्क्वायर 16। अगर 36 और 16 जोड़ते हैं तो कितना आता है मेरा 52 आता है ना। और यही कह रहा था कि उनके वर्गों का योग 52 आना चाहिए। उनके वर्गों का योग 52 आ गया, और दो संख्याओं का गुणनफल 24, जो पहले ऑलरेडी हम देख लिए कि 6 गुना 4 बराबर 24। तो कहता है कि उनका योगफल ज्ञात करें, यानी उनका सम ज्ञात करें, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी आपका आंसर हो गया 10। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आराम से ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी बना सकते हैं ना। इसको बेसिक से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सीखना चाहते हैं, सीखने के ख्याल से तो देखिए कैसे बना सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, यानी XY =
24। एक संख्या x ले लिए, एक संख्या y ले लिए, उनके वर्गों का योग कर रहा है, यानी x² प्लस y² इजकल टू क्या जी 52। तब कह रहा है कि x प्लस वाई इजकल टू क्या होगा व्हाट। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग फार्मूला जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं जी, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये जो फार्मूला जो है बाबू आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आपका सेट है, a² जोड़ b² प्लस 2ab। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। अब x² y² यहाँ 52 दिया हुआ है, तो यहाँ 52 लिख दिए, प्लस 2 xy का वैल्यू यहाँ 24 दिया हुआ है, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 24। तब देखिए 52 और 24 दूनी 48, 52 और 48 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू है, अगर x प्लस अगर y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा और स्क्वायर रूट यानी क्या हो जाएगा 10। हमको यही चीज़ क्या करना था, निकालना था, लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग हिट एंड टाइल मेथड से आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 11, कहता है यदि एक वस्तु को 8% तथा 12% के लाभों पर बेचने के विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है ना। इस तरह से आज एक क्वेश्चन बताया भी गया आप लोग को। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है 27:75, 27:29, 39:31, 27:31, है ना। ये आपका NTPC 17 जनवरी 2017 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के रूप में दिया गया है, आपको बनाना है, और आपका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद पड़ा है तो तुरंत लाइक कीजिए, है ना। और जो लड़के पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट बिना परेशानी के आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।